हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। सुबह का खाना पीना बनाने के बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई शुरू करी है और आज थोड़ा सा लेट मैं कर रही हूँ क्योंकि आज लाइट चली गई थी, पानी ठंडा था, तो बस थोड़ा सा धीरे धीरे ही मैं आज काम कर रही हूँ। आज मुझे शॉप पे नहीं जाना, तो आज मैं जो है किचन को थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, जो वीकली क्लीनिंग होती है वो। क्योंकि शॉप पे जाती हूँ तो डेली तो इतना कुछ हो नहीं पाता है, पर ये है कि हाँ, जो काउंटर टॉप है, बर्तन वगैरह हैं, तो वो तो रोज़ ही करना पड़ता है, लेकिन अच्छे से रोज़ तो नहीं हो पाता है। मतलब इस तरीके से गैस स्टोव वगैरह मैं आज अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और इस पर मैंने लिक्विड जेल ही डाल लिया है, जो विम जेल होता है वही, और स्पंज से इसको मैं थोड़ा सा रगड़ रही हूँ। स्पंज मैंने सॉफ्ट वाला लिया है, नहीं तो फिर स्क्रैच आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो ऑयल चिपक ही जाता है कितना भी हम साफ़ करें। डेली तो मैं जो है जैसे साबुन वगैरह से कर लेते हैं या फिर जेल वगैरह से, तो डेली मैं नहीं करती हूँ, गीले कपड़े से करती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो उस दिन मैं कर लेती हूँ। हालांकि 3 बार दिन में साफ़ होता ही होता है, तो इतना ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। और मेरा अपना सिंपल तरीका है, गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं और बस अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर जो है थोड़ी सी मैं टाइल्स ऐसे ही करूँगी सिंपल तरीके से, सामने सामने की, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। और जो फ़िल्टर वगैरह है वो मैंने एक दिन पहले कर दिया था, तो वो तो मुझे नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो वीकली थोड़ी सी क्लीनिंग होती है ना, तो वो आज मैं कर रही हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाता है। बर्तन मैंने सारे कर दिए हैं। सिंक साफ़ करूँगी अच्छे से। सिंक तो हर टाइम होती है, लेकिन टैप वगैरह भी करूँगी, क्योंकि यहाँ का पानी जो है बहुत हार्ड है, जमने वाला पानी है, जम जाता है एकदम वाइट वाइट, और हो भी बहुत गंदे रहे हैं। चाहे मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, लेकिन वो ख़राब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, और शायद चेंज करवाने भी पड़ सकते हैं। तो इस तरह का पानी है। आप देखते हैं कि कितना साफ़ सफाई अच्छे से मैं रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना हो ही जाता है। और जब तक वीक में अच्छे से किचन पूरी साफ़ ना हो ना, तब तक हमारा मन नहीं लगता। सारा काम एक साइड होता है और किचन एक साइड। किचन साफ़ है तो काम आधा ख़त्म हो जाता है। तो बस थोड़ा सा मैं सामने सामने कबर्ड भी ऐसे ही कर दूंगी। फाइबर के हैं तो इनको मैं गीले कपड़े से भी कर देती हूँ, कॉलिन वगैरह से भी कर देती हूँ। और आज ऊपर तक मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे करती हूँ एक वीक में मैं जहाँ तक हाथ वगैरह लगते हैं वहाँ तक कर देती हूँ, क्योंकि उसमें फिर मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे से हाथ नहीं जाता। और ऐसे ही चिमनी का होता है, जो ये है फ़िल्टर, इसके ये तो मुझे नहीं करने, लेकिन हाँ जो ये इसका ग्लास है ये मुझे साफ़ करना है। और जो है और कोई हेल्प करने वाला है नहीं। श्रेक कॉलेज गया है, बोल रहा था कि मम्मी एक दिन मैं रुक जाऊंगा, लेकिन फिर वो नहीं रुका। और वैसे भी किचन का काम तो देखिए मेरा ही है, किचन में तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। और बस इसको मैं जो है कोलिन से ही कर रही हूँ, ग्लास को अच्छे से इसको भी कर देती हूँ। हाथ इस पे भी मेरा अच्छे से नहीं जाता है ऊपर, लेकिन ये काम मेरा ही है, मैं ही करती हूँ। जो भारी वाले काम या ज़्यादा गंदे वाले काम होते हैं ना, जिनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो सब मेरा ही होता है। और है भी कौन दूसरा करने वाला। ये तो कभी जो है घर में ऐसा कुछ काम करते नहीं है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता है। प्राइवेट जॉब है, हमेशा डेली इनका ऑफिस का टाइम होता है। शाम को आते हैं, खाना पीना हुआ, फिर सोना, सुबह फिर उठते ही वही अपना डेली का रूटीन, एक दिन भी नहीं होता। और ये किचन के काम ना हमें ही पते होते हैं, सारा कुछ हमें ही मतलब इसकी जानकारी होती है कि ये हमें कैसे करना है। आज का ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा किचन का। और कल फिर मुझे थोड़ा सा जो है रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। इतना ही टाइम होता है, सारा एक दिन नहीं होता। पहले मैं कर लेती थी काफ़ी कुछ काम एक दिन में, लेकिन अब तो इतना काम होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा शॉप का भी टाइम निकालना होता है। तो वो कुछ सारा मैंने किचन का क्लीन कर दिया है, और अब आ गई हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। तो इसको भी मैं अच्छे से कर रही हूँ। कई बार इसको जो डेटॉल रखा हुआ होता है ना, तो इसी से मैं कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे ज़्यादा गंदा लगता है, तो उस दिन फिर इसको मैं हार्पिक से करती हूँ। तो ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं बाहर वाला कर दूँगी। और इसके बाद बचा है मेरा पोछा, क्योंकि यहाँ पे गीला होगा, पानी वानी से मैं धुलाई कर रही हूँ इसकी अच्छे से। तो यहाँ पे गीला होता है ना, तो फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और ये देखिए किचन एकदम क्लीन क्लीन, बिल्कुल चमकदार सी हो रही है, साफ़ सुथरी। बची है एक बर्तन की ये बास्केट, इसको भी साफ़ करना था, लेकिन इसमें मैं बर्तन पहले ही रख चुकी थी। और कबर्ड बड़े शाइनी शाइनी हो रहे हैं आज मेरे ये। तो ये है हमारी सिंपल सी छोटी सी किचन, सारा काम करके। और अब मैं बैठ चुकी हूँ बाहर।
पोछा ओछा सारा काम करके अच्छे से घर पूरा साफ़ सफाई करके अब मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे। चेंज वेंज करके नहा धो के आज मैं नहा भी ली हूँ फिर से, क्योंकि काफ़ी सारा काम करा है। और नहाने का मुझे कोई फ्रेज नहीं होता है कि मैं एक बार ही नहाऊँ, मैं 2 बार भी नहा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर्दी में तो खैर ऐसे ही काम चल जाता है, लेकिन अब सर्दी कम हो गई है तो आज मेरा मन हुआ कि नहीं, नहा लेते हैं फिर से जो है फ्रेश होके अच्छे से बैठती हूँ। कपड़े सूख गए थे, ये कपड़े कल के पड़े हुए थे जो आज सूख गए हैं, जैकेट वगैरह हैं, तो बस इनको उठा के ही रखना है। वो मैं यहीं पे फ़ोल्ड कर देती हूँ, तब तक थोड़ी सी धूप मुझे भी लग जाएगी। हालांकि इस सीज़न में ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी की नहीं बोलती 1 से 2 बार ही धूप लगी होगी, या फिर छत पे रैबिट के पास चले जाते हैं थोड़ी बहुत देर को तभी लगती है, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ कि बैठ के आराम से जो है धूप सेकी हो। कुछ कपड़े प्रेस करने के हैं और कुछ वुलन के हैं, तो बस इनको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। हाँ जी, तो कपड़े उपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है और चाय भी बन गई है। तो अब मैं बैठी हूँ आराम से आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। आज इसीलिए मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था कि आज मुझे 2-4 बातें आपके साथ शेयर करनी थी, मतलब आपको बताना था उनके बारे में, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो, कई बार कमेंट आ चुका है और मेरे दिमाग से निकल जाता है। एक तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के ना आराम से बात कर सकूं, तो आज सोचा कि नहीं, आज जो है ब्लॉग नहीं करते। और आज मैंने शॉप से पूरा दिन की छुट्टी ली हुई है, तो आज मैं फ्री हूँ। और ऐसा कुछ मतलब बैठना आराम से इतना होता नहीं है शॉप पे जाने के टाइम में, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज मैंने फुल डे लिया है इसीलिए, और जाऊंगी भी, अगर कुछ काम आया, जाना होता है शाम को थर्सडे को भी, तो देखती हूँ, वो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, तो वो मैं देखती हूँ। चाय थोड़ा जल्दी बन गई है, तो चाय वगैरह का भी काम ख़त्म हो गया, कपड़े वगैरह सब फोल्ड हो गए हैं, सारा काम अच्छे से हो गया है। आज थोड़ी सी धूप भी मैंने ले ली है, वहीं पे कपड़े फोल्ड कर दिए बैठे बैठे। तो हाँ जी, आप लोग सबसे पहला जो सवाल है, कुछ तो मैं भूल जाती हूँ लेकिन अभी तक जो याद है, श्रेय को लेकर आ रहा है, काफ़ी बार आ चुका है कि श्रेय क्या कर रहा है। कुछ लोगों को पता है शायद, या तो कुछ लोग नए हैं या फिर वीडियो मिस हो जाती है, ये भी हो जाता है। तो श्रेय जो है बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, एक खाली बीकॉम होता है, एक ऑनर्स होता है, तो वो कर रहा है बीकॉम ऑनर्स। और उसका जो ये भी है कि कहाँ पे जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है। श्रेय एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, पता नहीं जो इधर से होंगे, क्वांटम यूनिवर्सिटी है, तो उनको तो पता होगा, हालांकि सबको पता है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी में से है। तो मतलब ये वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है, और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है। उसमें बोलूँ कि मतलब जो फीस वगैरह होती है ये मीडियम है, और श्रेय ने खुद इसको चुना था। हाई लेवल पे भी था 1-2, लेकिन मेरे हिसाब से हाई में भी यही होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये भी बहुत अच्छी है, हॉस्टल वगैरह सब है। लेकिन हमने हॉस्टल में नहीं किया है, हमारा अप डाउन करता है, बस लगी हुई है, बस आ जाती है हमारे यहाँ पे, नहीं आती आसपास, मतलब घर के आसपास नहीं आती, थोड़ी सी दूर पे आती है, करीब 10 मिनट लगते हैं। इसके पापा छोड़ के आ जाते हैं सुबह, वहाँ पे आती है, और शाम को आता है वो फिर 6 बजे, मतलब 6 बजे फिर बस उसको यहाँ पे उतार देती है। तो ये फैसिलिटी थी। फीस बस में भी लगनी थी, और हॉस्टल का जो चार्ज होता वो और ज़्यादा रहता, और फिर ये भी नहीं कि रात में अपने घर पे आओ, और पता भी रहता है बच्चे का। और श्रेय ऐसा है भी नहीं कि उसको हॉस्टल चाहिए था, घर ज़्यादा बेस्ट है। तो उसका जो है यूनिवर्सिटी का भी मैंने बता दिया, क्या कर रहा है वो भी बता दिया। और उसका ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो पूरा हो चुका है, और उसमें श्रेय ने जो भी बीकॉम ऑनर्स की उसकी यूनिवर्सिटी में क्लास थी पूरी, उसमें उसने टॉप किया है। उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, और सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो गया है, 1 वीक तो पूरा हो गया, दूसरा वीक चल रहा है, तो 10 से 15 दिन होने वाले हैं शायद उसके सेकेंड सेमेस्टर को। तो टॉप किया है, बहुत अच्छा लगा था, सोचा था कि आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन बस वही है, वीडियो करी, ब्लॉग किया तो फिर दिमाग से निकल जाता है, कई बार एंड करने का टाइम नहीं मिलता, और बस ऐसे ही रह गया। आज करती हूँ कल करती हूँ, तो उसने टॉप किया है, बहुत अच्छा लगा। और बस यही चाहते हैं कि ऐसे ही वो जो है अच्छा करता रहे, भगवान उसको बहुत ही
तरक्की दे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से कामयाब हो, और जो हमने नहीं किया वो हमारे बच्चे करें। तो यही बस मैं चाहती हूँ, मैं क्या, सभी इंसान यही चाहते हैं, सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना आगे बढ़े, इतना अच्छा इंसान बने, वो खूब सारी तरक्की करे। माँ बाप की तो बेस्ट विशेस हमेशा बच्चों के साथ होती हैं, आप लोग भी जो है उसको बेस्ट विशेस दीजिएगा, ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहे। और बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ वो सीए की भी तैयारी कर रहा है, लेकिन सीए का रजिस्ट्रेशन उसने करीब 1 साल होने को जा रहा है, तब उसने कर लिया था, होने को नहीं, शायद हो भी गया होगा, लेकिन हाँ हो गया है शायद, इसी टाइम पे किया था, 1 साल होने वाला होगा या फिर हो गया होगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था उस टाइम पे, उससे थोड़ा सा 1 महीना बाद शायद मई में था या जून में था, तभी मेरी सर्जरी हुई थी, तो उसकी तैयारी नहीं हो पाई थी। उस टाइम वो तैयार था, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए कि मैं तैयार हो जाऊंगा, मतलब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दिया था। फिर जो सेकंड उसका आया टाइम एग्ज़ाम देने का सीए का, तो उस टाइम क्या था कि उसको पहली बार जो है यूनिवर्सिटी में गया, जो है प्रेशर, थोड़ा सा नई जगह जाते हैं बच्चे, और हमारा बच्चा थोड़ा सा जो है, सीधा बोलूं कि सिंपल बोलूं, जो भी है, श्रेय पढ़ने में बहुत अच्छा है, आप देखते ही हैं मेरी हेल्प कितनी करता है, लेकिन मतलब वो नहीं है, थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, तो उसको जो है इस बार फिर नहीं दे पाया। वो मना भी कर दिया कि पहले एक तैयारी अच्छे से कर, कोई नहीं, सीए के लिए बहुत टाइम अभी पड़ा है। वो भी यही बोलता है कि मम्मी बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि 5 साल की में लगभग सीए होती है, और ये 3 साल का है बीकॉम ऑनर्स। तो देखते हैं, शायद इस बार जून में है या मई में है एग्ज़ाम होगा, तो शायद इस बार वो एग्ज़ाम देगा। तो सीए की भी तैयारी वो बीच बीच में करता रहता है, लेकिन अभी मैं यही बोलूँगी कि उसने अपना जो है पूरा अपने कोर्स पे ध्यान दिया है, और ध्यान दिया है अच्छे से, जो है लेक्चर अटेंड करे हैं सारे के सारे, एक भी नहीं मिस करता है, वो एक भी नहीं करता, और एक भी दिन वो कॉलेज नहीं छोड़ता। अगर बिल्कुल यही लगेगा कि मम्मी नहीं आज तो 2-3 ही लेक्चर हैं, तो चलिए आज मैं नहीं जाता, तो वो डेली जाता है, मैं बोलती भी रहती हूँ। तो वो कॉलेज अच्छे से जा रहा है, और वहाँ पे भी पूरी क्लासेस अपनी जो है अटेंड कर रहा है, उनके उसके जो सर हैं, मैडम हैं, वो सब उसको यही बोलते हैं कि टॉप करेगा, और उसने किया भी। तो ये काफ़ी सवाल आ चुका था आपका, तो मैंने चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से, सारा कुछ एक साथ ही। एक सवाल आया है, शायद 2-3 बार आया है, कि आप कमेंट चेक नहीं करते हो। कमेंट चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी करती हूँ, और मेरा टाइम नहीं होता है तो बच्चे आंसर करते हैं, तो एक आध कमेंट जैसे बाद में आया है ना, तो वो बच जाता है। हालांकि मैं देखती रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम जो पीछे का मेरा गया है, कुछ महीने बोलूँ तो मतलब इतना डिप्रेशन वाला गया है कि मैं पूरी तरह से डिप्रेस थी, कुछ भी मतलब मेरा कोई मन नहीं था काम करने का, कुछ नहीं था, व्लॉग भी मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। तो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और करूंगी भी नहीं। सोशल मीडिया पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ वहाँ पे शेयर किया जाता है। ये एक जॉब है, जॉब ये इस तरह की है कि हम किसी ऑफिस में ना जाके घर में बैठ के करते हैं। छोटे बड़े से मतलब नहीं है कि जॉब छोटी है बड़ी है, वो जैसे होता है ना, तो मेरी छोटी है लेकिन जॉब है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको मैं पूरा टाइम नहीं दे पाई। और जॉब पे भी मन हमारा तभी लगता है, ये आप भी मानेंगे, जब हम खुश होते हैं, हमारा मन खुश होता है, और मतलब सब अच्छा होता है। तो मेरा मन नहीं था, मैं नहीं देख पा रही थी, मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी करने का उस टाइम पे। अभी भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर वही मैं बोलूँगी, लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ तो इसमें जो है अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रॉब्लम शेयर नहीं करी जाती। प्रॉब्लम इतनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ भी, हमारे रिलेटिव की हैं, हमारी हैं, घर की हैं, मतलब कुछ भी होती हैं। हालांकि घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब समय बहुत खराब गया है, टाइम मेरा जो है पीछे वाला बहुत खराब गया है। आगे भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। और जो ये न्यू ईयर का टाइम हमारा गया है ना, नया साल आया, इसमें तो आप पूछिए मत, लेकिन मैंने कुछ शेयर नहीं किया। शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं कि शेयर नहीं करी जाती, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है, डिप्रेशन वाली, पूरी तरह।
मतलब जो इंसान एकदम अपने आप को बेबस महसूस करता है, तो वो थोड़ा सा दौर चल रहा था मेरा, तो इसलिए कमेंट एक आध रह गया होगा, सॉरी। तो ध्यान रखते हैं। और अब थोड़ा सा मैं कर रही हूँ कि मैं जो है अपनी गाड़ी रूटीन पे, अपनी पटरी पे लेके आऊँ, कि मतलब रूटीन अच्छे से व्लॉग करूँ। लेकिन फिर वही होता है ना, अगर मन खुश है तो सब करने का मन करता है, और खुश नहीं है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है, कमेंट देखते भी हैं, आंसर भी करते हैं, पर एक आध कमेंट वो मैंने भी देखा है, एक दो कमेंट रह गया था जिसका जो है आंसर नहीं हुआ। अच्छा कमेंट था, थैंक यू सो मच। आप अपना टाइम निकालते हैं और मेरे वीडियो वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन होता है, आप समझेंगे इस बात को और समझते भी हो, जो व्हाट्सअप पर हैं समझते भी, ऐसी बात नहीं है। कई बार मैसेज आ जाता है, मतलब कई बार कॉल आ जाता है किसी कस्टमर का या किसी फ्रेंड का, और आप लोग ऐसा ही नहीं कि मेरा जो है रिश्ता आपसे सिर्फ कस्टमर का है, यूट्यूब फैमिली का है, कुछ बहुत खास भी हो जाते हैं। मुझे आप देखते हो, मैं आपको देखती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक अपनापन लगता है, तो ऐसा होता है। तो जैसे मैं हेलो बोलूँगी या बात करूँगी तो उनको पता लग जाता है कि दी तबीयत खराब है, सर में दर्द है, आवाज़ बड़ी मतलब ऐसी आ रही है दबी दबी सी, तो कई लोग ना पहचान जाते हैं। पर चलनिए, कोई बात नहीं है, ये वक्त है, आता जाता रहता है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी धूप है, कभी छाँव है, मौसम की तरह रंग बदलता है ये वक्त भी। ऐसा नहीं है एक जैसा ही चलता है, यही ज़िंदगी होती है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, अप डाउन चलता रहता है। तो ऐसे ही चल रही है गाड़ी। पीछे मैंने आपको बताया ही था कि हस्बैंड की जॉब एकदम से जो है नहीं रही थी, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर इन्होंने दूसरी जॉब ढूंढी, बीच में ब्रेक भी रहा, फिर दूसरी पे ये गए, वो भी इनको जो है सूट नहीं आई, इनको अच्छी नहीं लगी, और वहाँ पे उतना इनके लेवल का था नहीं, तो ये लग गए थे। मतलब इन्होंने जो है थोड़ा सा किया भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर इनको वहाँ पे मन नहीं लगा और उनके लेवल का काम नहीं था, तो फिर वहाँ पे भी इन्होंने जो है फिर बीच में कुछ ब्रेक रहा। तो मतलब बहुत तरह का जीवन में बस कुछ ज़्यादा ही मतलब चल रहा था, तो मैं नहीं शेयर कर पाई कुछ भी। और भी बहुत सारी परेशानी थी, जॉब की तो थी। तो अब फिर से जो है जॉब अच्छी मिल गई है, ऊपर वाले की दया है। तो इस तरीके से ना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो कपड़े के तो डेली आते हैं, नहीं छोड़ती है, तो वो मेरा काम है, और वो जिम्मेदारी के साथ साथ उससे थोड़ी इनकम का भी मुझे जो है होता है, कि एक वही सारा है जो थोड़ा बहुत हो जाती है इनकम। इतनी नहीं होती, वो आपको भी पता है, व्यू आपके सामने है। जो दूसरे चैनल हैं जिन पे जो है लेडीज ही मेरी तरह बिजनेस कर रही हैं, उनके देखो, मेरे देखो, लेकिन फिर भी जो है मैं उसी में जो है खुश हूँ, और अपना जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। दुख दुख की जगह रखा है, लेकिन वो काम मेरा, क्योंकि वो दोनों जगह है, वो ऑनलाइन भी है, लोकल में भी शॉप है, वहाँ भी मेरी रेंटेड शॉप है, रेंट देना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ का रेंट देते हैं तो फिर हम वही सोचते हैं, रेंट तो जा रहा है तो यहाँ पे कम से कम हमें खोलना तो चाहिए, आके शॉप को बैठना तो चाहिए, तभी तो कोई कस्टमर आएगा। तो बस वही सब रहता है। तो जी चलिए, ढेर सारी बातें हो गई, और भी मैसेज काफ़ी आते रहते हैं, मुझे लेकर भी आते रहते हैं, लेकिन वो कभी फिर बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर मैं एक बात को लेके बैठती हूँ ना, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हालांकि ये नहीं बोलूँगी वीडियो में कुछ ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन आपको जो है पसंद आया होगा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने थोड़ी सी बातें करी और श्रेय के बारे में बताया। तो उसको अपनी बेस्ट विशेस देना बिल्कुल नहीं भूलना है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको भी। तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है उसकी, लेकिन कॉलेज गया है, आज भी नहीं छोड़ता है कॉलेज। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। डेली मैं बोलती हूँ, लेकिन आप करते नहीं हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे बैठी हूँ रेडी होके आपसे बातें करने के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।